क्वेश्चन नंबर है 18। ये कह रहा कि क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? बिल्कुल है। उदाहरण के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। डू यू हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ अ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन? एलाबोरेट विथ एग्जांपल्स। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र है। मिनी इंडिया हर जगह बसता है पूरे देश में। तो मिनी इंडिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हेट्रोजेनेटिक ग्रुप्स जो है खास तौर से कल्चरल एस्पेक्ट में। कल्चरल एस्पेक्ट क्या है? लर्न बिहेवियर ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य का जो सीखा हुआ व्यवहार है वो कल्चर है। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है सीखा हुआ में? उसका सोशल रिलेशन से लेकर के उसके खाने पीने की हैबिट से लेके उसके लाइफ स्टाइल से लेके उसके वेशभूषा से लेके उसके धार्मिक त्योहारों से लेके उसके व्रत पूजा पाठ की पद्धति से लेके और उसका हर चीज, उसका हर एंगल जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, जीवन जीने के लिए जितनी चीजें जो एलिमेंट्स सोशियो कल्चरल और सोशियो एस्पेक्ट में ट्रेड्स के रूप में, तत्व के रूप में, छोटे एलिमेंट्स के रूप में उसके साथ रहते हैं, वो सारे जो हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो अब कह रहा है, आपने समझ लिया कि कल्चरल ट्रेड से कल्चरल क्षेत्र क्या है। तो ये है कल्चरल क्षेत्र, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बताया। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या देश में हमारे सभी जगह स्मॉल इंडिया जो है पूरे देश में कहीं हर जगह जो है इस तरीके के पॉकेट्स है क्या? तो बिल्कुल है। तो पूरे देश में आप जब देखेंगे इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लीजिए और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे तो स्कोर घटेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दीजिए। जैसे ऑफिस, कहीं का ऑफिस ले लीजिए, क्या होता है वहाँ पे? कोई भी ऑफिस उठा के देखिए, कार्यालय सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी कार्यालय उठा के देखिए। तो एक उदाहरण आप दीजिए सरकारी या प्राइवेट या दोनों कार्यालयों में जहाँ पे हर धर्म के लोग काम करते हैं, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनका बातचीत, उनकी एक्सेंट, उनकी बोली, उनके जीवन जीने के ढंग, उनके व्रत त्योहार सब वहाँ पे जो है मिनी इंडिया के रूप में दिखाई पड़ते हैं उस कार्यालय में, चाहे वो कार्यालय छोटा हो या बड़ा हो। तो पहला उदाहरण हो गया ऑफिशियल ग्रुप, कार्यालयीन ग्रुप, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट। दूसरा आप उदाहरण दीजिए ट्रेन्स में, कोई भी सार्वजनिक परिवहन उठा लीजिए, ट्रेन हो चाहे एरोप्लेन हो चाहे शिप हो चाहे बस हो। तो दूसरा आप उदाहरण दे दीजिए परिवहन का। वहाँ भी देखिए लघु भारत दिखाई पड़ता है, ट्रेन में तो खास तौर से दिखाई पड़ता है। तो पहला हो गया कार्यालय, ऑफिस का उदाहरण देते हुए एलाबोरेट करिए, कार्यालय। दूसरा हो गया आपका सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक परिवहन में ट्रेन का आप देख लीजिए, पूरा डब्बा जो है लगता है कि मिनी इंडिया है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये जो पर्सनल परिवहन है तो वो नहीं होगा, उसमें आप ही रहेंगे अकेले, हेट्रोजेनियस तो हो नहीं सकता। तो सार्वजनिक परिवहन की बात करिए जिसमें ट्रेन, बस ये सब है, वहाँ पे आप एलाबोरेट करिए कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ यात्रा करते हैं, उनके खान पान देखिए, सब अपना अपना जो है बोरिया बिस्तरा खोल करके जो खाने पीने लगेंगे। कोई मछली की खुशबू आएगी तो कहीं दूसरी तरफ से जो है पराठे की खुशबू आएगी, कहीं चावल की खुशबू आएगी, तो वो सब मिक्स दिखाई पड़ता है, हेट्रोजीनियस। स्कूल कॉलेज, तीसरा एग्जाम्पल जो है स्कूल कॉलेज का देख लीजिए। कहीं भी कॉलेज में खास तौर से, या स्कूल जो बोर्डिंग स्कूल खास तौर से है, वहाँ पे देखिए स्कूल कॉलेज में हर प्रकार के, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र का आदमी जो है वहाँ बच्चा पढ़ाई करता है। तो स्कूल कॉलेज में टूरिस्ट प्लेस का उदाहरण दीजिए, पर्यटक स्थल, वहाँ पे जाइए घूमने तो हर तरीके के, हर क्षेत्र के लोग आपको मिलेंगे। पर्यटक स्थल का उदाहरण देते हुए समझाइए। कोई भी रेस्टोरेंट में ले लीजिए, खाना खाने जाइए, वहाँ भी डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट हेट्रोजेनियस ग्रुप जो है दिखाई पड़ेगा। एनी पब्लिक प्लेस में आप उठा के देखेंगे तो लघु भारत के सांस्कृतिक तत्व जो है हमारे देश में हर जगह दिखाई पड़ता है। आप इस तरीके से उदाहरण देते हुए आप इसको जो है एलाबोरेट करिए। इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है
कि भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या है। तो समझ लीजिए, ये कह रहा है कि समय और स्थान, समय का मतलब हुआ 24 घंटे का समय, और 24 घंटे में खास तौर से सुबह का, दोपहर का, शाम का और रात्रि पाली का। तो समय का मतलब है टाइम, कितने बजे। और दूसरा इसमें कह रहा है स्थान, प्लेस, घर में है, पब्लिक प्लेस पे है, बस में है, रेस्टोरेंट में है, आपके ऑफिस में है, ट्रेन में है, ये हो गया प्लेस। समझ रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस पे है या कहाँ है, ये सब चीजें। तो ये कह रहा है कि उनके समक्ष, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या है। तो समय संबंधित चुनौती क्या है, ऑड आवर्स। सरकारी आदेश है कि सब शाम के 7 बजे के बाद महिलाओं को कार्यालय में न रोकने का नियम है, न रोका जाए। बहुत विशेष परिस्थिति हो तभी कुछ स्पेशल अप्रूवल टाइप से लेके किया जाए। खासतौर से फैक्ट्री एक्ट में के तहत ये चीज़ें, जो फैक्ट्री में जो काम करती हैं उनके लिए नाइट ड्यूटी लगभग नहीं होता है। तो ऑड आवर्स सोशल सिक्योरिटी को लेकर चुनौती है। कितने बजे, रात्रि पाली 10-11 बजे रात के बाद, या शाम के 7 बजे के बाद भी अंधेरा होते ही उनको एक सोशल सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, चुनौतियाँ एक पैदा हो जाती है, चैलेंजेस, क्योंकि अंधेरा का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व उनके साथ कुछ एब्यूज न कर दें, ये चैलेंजेस रहता है। दिन के समय इसकी प्रोबेबिलिटी घट जाती है क्योंकि उजाला रहता है और हर चीज़ हर आदमी देख रहा है। तो समय के हिसाब से ऑड आवर्स। दूसरा जो है कन्फाइंड विद इन होम इन नाइट, रात्रि पाली में रात के समय महिलाएं ज़्यादातर बाहर निकलने से घबराती है, चाहे वो गांव हो और छोटा कस्बाई शहर हो। अब तो बड़े शहर में थोड़ा ये चीज़ नहीं है। नाइट शिफ्ट वर्किंग को लेके चैलेंजेज है, कैसे जाएंगी, कैसे आएंगी। फिर नाइट में अगर छोटा बच्चा है तो उसको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। फिर वो बैड और अनसोशल एलिमेंट की बात हमने बताया, उससे एक डर का भय रहता है। और में लेट होने पर, समय पे घर ना आने को लेकर चुनौती है कि घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। फिर बढ़ते उम्र के साथ सेक्सुअल एब्यूज की चिंता। समय, अगर एक बच्ची है, छोटी है, 5-7-10 साल की है, तो उसकी एक अलग सोशल सिक्योरिटी की चिंता है, चैलेंजेज। अगर वो बड़ी हो गई, 15, 20, 25, 30 साल की है, तो उस एज की वजह से चिंता, क्योंकि फिर वो जो है सोशल सेक्सुअल एब्यूज होने की प्रोबेबिलिटी, डर भय मन में एक लगा रहता है। ये चैलेंजेस जो है दिमाग में रहता है और यथार्थ भी है, इसमें कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। तो ये सब समय के से जुड़ी हुई चुनौतियां है। और स्पेस के साथ क्या चुनौती है, स्थान संबंधित, सुनसान स्थान पे अकेले, या लिफ्ट में स्थान, अगर प्लेस ऐसा है लिफ्ट में अकेले होने पे कई वारदातें हो गई। सुनसान स्थान है जहाँ कोई लोग ज़्यादा ग्रुप में नहीं है, वहाँ जाने को लेकर के डर भय चिंता चुनौती है। अकेले घर से बाहर जाने की चुनौती है, कोई ना कोई एक सोशल सिक्योरिटी के लिए घर का आदमी होना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर असुरक्षा का भाव, घर में निश्चिंत है, सार्वजनिक स्थल पर अगर ड्यूटी कर रही है या परिवहन सिस्टम में जा रही है तो उसके लेकर के चुनौती, उसके मन में डर भय रहता है। डिफरेंस स्टाइल में रहने पर भी भय रहता है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से वेशभूषा भी अलग अलग है। सोशियो कल्चरल ग्रुप में न्यू कमर के रूप में मिक्सिंग की प्रॉब्लम है। अगर आप पहली बार लेडीज कहीं जा रही है किसी हेट्रोजेनियस ग्रुप के पास, किसी क्लब में या किसी सार्वजनिक स्थल पर, तो उस वहाँ जाने को लेकर एक प्रिजुडियूस रहता है, उसके मन में एक चैलेंजेस फील होता है कि पता नहीं क्या होगा। और न्यू पर्सन से मिलने को लेकर भी एक चुनौती है। महिलाएं खासतौर से पुरुषों की तुलना में नए लोगों से मिलने जुलने में कतराती हैं, और उसका रीजन क्या है, एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज होने की चिंता और ये टाइप की चैलेंजेज उसके मन में प्रिजुड्यूस होकर रहती है। प्रिजुड्यूस इसलिए रहती है क्योंकि कई वारदात ऐसे हो जाते हैं या होते हैं और वो सब जो है सबको पता रहता है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखिए कि महिलाओं के समझ टाइम के एस्पेक्ट में और लोकेशन के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ से कैसे जो है चुनौतियां का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये दोनों को अलग अलग करके लिखिएगा, एक समय के हिसाब से क्या क्या चैलेंजेज है
इस पर लिखिए जितना लिखना है, और बाकी जो है दूसरा स्थान संबंधित, इसका मतलब क्या है वो मैंने समझाया, और कैसे आंसरिंग करेंगे वो मैंने समझाया। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।